एलिमिनेशन मेथड कर रहे हैं अपन। सभी लोग 3.3 में पहले टिक कर लीजिए कि कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। पहले मैं 3.2 का क्वेश्चन नंबर 5 इंपॉर्टेंट है। 5 और 6, पहले 5 और 6 3.2 के करेंगे। उसके बाद आएंगे अपन एग्जाम्पल 10 पे, ये लिखो आप। फिर 3.3 का पहला दूसरा तीसरा करेंगे, पहला दूसरा करेंगे बस, और दूसरे का पहला दूसरा, बस पहला दूसरा तीसरा, पहला दूसरा तीसरा इतनी करेंगे। तीसरा जरूरत नहीं है, लेकिन पहला दूसरा तीसरा कर लेंगे। क्या क्या बोला मैंने? 3.2 के तीसरे का पांचवा छठे, 3.2 का तीसरे का पांचवा छठा। क्यों बाकी के क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि बाकी के कर चुके हैं इससे पहले वाले वीडियो में। फिर 3.3 में पहले का कौन सा? पहला दूसरा, तीसरा भी कर ही लेंगे। फिर आएंगे दूसरे का कौन सा बोला मैंने? पहला दूसरा तीसरा। बस इतने क्वेश्चन करेंगे। और एक एग्जाम्पल ग्राफ का एग्जाम्पल करें, एग्जाम्पल 10 भी करेंगे यहां से पहले। और एक एग्जाम्पल नंबर 2 जो इसमें ग्राफ बनाना है वो भी अभी हाथों हाथ खत्म करेंगे। एग्जाम्पल 2 और एग्जाम्पल 3। चलो, ये आईएमपी है इस चैप्टर के। स्टार्ट कर रहे हैं पहले पांचवा क्वेश्चन पढ़ लीजिए। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कोई फ्रैक्शन नाइन बाय 1 हो जाता है अगर दोनों में ऐड कर दें, और अगर 3 ऐड करें तो वो 5/6 हो जाता है। हाँ, बोल दे कीमत आओ, बोल दे कि ना 1:30 बजे आ जाना, बोल दे यार रिकॉर्डिंग में है उसमें लगा। चलो, क्वेश्चन कह रहा है कोई फ्रैक्शन 9/11 होगा अगर कितना जोड़ेंगे? x और y में 2, न्यूमरेटर में 2 जोड़ो, डिनोमिनेटर में 2 जोड़ो। और क्वेश्चन में फिर बोला है कि अगर दोनों में 3 जोड़ दोगे क्या करोगे? तो 5/6 हो जाएगा। एक बार आपको क्वेश्चन पढ़ना चाहिए। अब मैं यहां पे क्वेश्चन बोलूंगा, बेटा रिकॉर्डिंग स्टार्ट है। अब मैं बोलूंगा यहां से कि लेट फ्रैक्शन इज x/y। क्या आंसर शुरू हो रहा है अपना? फ्रैक्शन इज x/y। अब क्वेश्चन कह रहा है कि x में भी 2 जोड़ो और y में भी, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 2 ऐड करो। तो आंसर कितना आएगा? 11 का मल्टीप्लाई ऊपर कर दो, 11x, 11 2 जा 9 का मल्टीप्लाई, xy एक तरफ कर लो, नंबर एक तरफ, 22 उधर जाके माइनस 11x माइनस 9y माइनस का 4, ये बन गई इक्वेशन फर्स्ट। अब सेकेंड कंडीशन में बोला है कि दोनों में 3 प्लस करो, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में x और इसमें 3 प्लस करो, इसमें भी यहां लिखोगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। फ्रैक्शन का मतलब न्यूमरेटर ऊपर वाला, डिनोमिनेटर नीचे। तो इनने बोला 5/6, क्रॉस करो 5x 6x, 6 3 जा 18, 5 के में क्रॉस करो 5 का, तो 5/5 3 जा 15, 6x 5 इधर आके माइनस 15, 18 उधर जाके माइनस
6x माइनस 5y बराबर माइनस का 3, ये बन गई इक्वेशन सेकंड। बहुत ध्यान से सुनो, बहुत समझदारी से। एक्स वाई फ्रैक्शन मानना है जिसमें न्यूमरेटर भी होगा डिनोमिनेटर भी होगा, और इसको भी फ्रैक्शन मानना है 5 और 6। अब ये अपन इसको 9/11 कहाँ से आया, क्वेश्चन में बोला कि 2 प्लस कर दोगे तो बराबर के उधर 9/11 आएगा। ऐसे ही 3 प्लस कर दोगे तो 5/6 आएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये इक्वेशन बनती है। पहले मल्टीप्लाई कर लिया, एक्स और वाई एक तरफ, नंबर एक तरफ, ठीक है। देख के नहीं कर पाओगे, करेगा वही एग्जाम में जो प्रैक्टिस करेगा, ठीक है, समझ गए ना। अब जब 2 इक्वेशन आ गई तो इन 2 इक्वेशन को मैं ना या तो सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व कर दूं या एलिमिनेशन से। तो देखो एग्जाम में सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन ऐसा बोलेगा नहीं, डायरेक्ट क्वेश्चन देगा, तो ऐसे क्वेश्चन को एलिमिनेशन से सॉल्व करना आसान होता है। तो अगर अपन एलिमिनेशन करें, पहले लिखें, पहली इक्वेशन लिख दें 11x, पहली इक्वेशन क्या है 9y बराबर माइनस 4, दूसरी इक्वेशन क्या है 6x 5y बराबर माइनस का 3। कुछ बराबर दिख रहा है, एलिमिनेशन कैसे करते हैं ये बता रहा हूं। कुछ बराबर है, नहीं है बराबर। बराबर करने के लिए आपको ये नंबर दिख रहा है कितना है 6, इसका मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर, इसका मल्टीप्लाई कहां कर देंगे, और यहां 11 दिख रहा है, इसका मल्टीप्लाई होल इक्वेशन में 11 का मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं। 6 का 11 में मल्टीप्लाई किया, 6 का 9 में मल्टीप्लाई किया, 6 का 4 में मल्टीप्लाई किया, 11 का 6 से मल्टीप्लाई, 11 का 5 से मल्टीप्लाई, 11 का 3 से मल्टीप्लाई। जब बराबर कर लेंगे फिर साइन चेंज करेंगे, अगर साइन चेंज होगा तो नहीं करेंगे, नहीं होगा तो चेंज करेंगे। कौन सा टर्म बराबर दिख रहा है x, तो यहां प्लस का x है तो माइनस है तो माइनस है तो ये 33 है। इसको भी जरा सही कर देते हैं, प्लस का 66 माइनस का 66 मरेगा, ये इस साइन का कोई काम 55 प्लस का 54 माइनस का, तो एक y बचेगा। कितना y बचेगा, बड़ा नंबर माइनस का आ गया, बड़ा नंबर माइनस का है, छोटा नंबर गलत हो गया। देखो 6 4 जो 24 होता है, अपन ने कितना लिख दिया, कितना होता है लेकिन 24। अभी बड़ा नंबर अभी कैसा है प्लस का, तो 33 में से 24 जा रहा है, 33 में से, तो बोलो 9 बचेगा, 9 बचा कि नहीं बचा, y बराबर। अब ये y की वैल्यू या तो फर्स्ट में रख लो या सेकंड, तो यहां पे अपन बोलते हैं कि हम फर्स्ट में रखते हैं। कहां रखते हैं, बाय फर्स्ट। फर्स्ट इक्वेशन है 11x 9y बराबर माइनस का 4। 11x 9y की जगह कितना रखोगे 9 माइनस का 4, 9 9 जा 81, 81 माइनस का उधर चला जाएगा, और 81 में से 4, देखो मैं यहां एक स्टेप बढ़ा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 11x 81 माइनस 4, 11x माइनस 4 और माइनस का 81 कितना हो गया, तो कितना बचा 11x। ये 11 कहां जाएगा बोलो, 11 1 जा 11 7 जा, तो x आ गया 7। ऐसे आंसर लिख के आएंगे कि x जो है वो 7 है और y 9 है। ठीक है, ये सोल्व हो गया। ये कौन सा क्वेश्चन था, फ्रैक्शन वाला। मेरे ये क्वेश्चन कराया, सेम पैटर्न का 3.3 का क्वेश्चन में आपको आधा अधूरा करा रहा हूं, पूरा आप खुद से करेंगे। कौन सा क्वेश्चन, कौन सा है क्वेश्चन, है सेकंड का फर्स्ट। इफ वी एडेड 1 to the numerator and subtract 1 from the denominator, it reduces to 1। मिला क्वेश्चन 3.3 का सेकंड का पहला क्वेश्चन। अगर हम पहले तो मान लो लेट फ्रैक्शन इज, बोलो फ्रैक्शन इज x अपॉन y, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टू, अगर एक प्लस करो और नीचे से एक तो एक हो जाता है, तो कितना हो जाता है एक। ऊपर एक प्लस करो नीचे एक माइनस करो तो एक हो जाता है। ठीक है, तो हम इसके अपॉन में कुछ नहीं है तो 1। फिर दूसरी कंडीशन कह रहा है कि ऊपर कुछ मत करो आप, इफ यू ओनली एड 1 टू द डिनोमिनेटर, अगर ओनली डिनोमिनेटर में 1 ऐड कर दो, कितना ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। दोनों कंडीशन लिख दी मैंने।
यहां इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, कुछ फर्क पड़ रहा है इसमें? कुछ पड़ रहा है क्या फर्क? एक का मल्टीप्लाई करेंगे सेम टू सेम वैल्यू आएगी। मल्टीप्लाई करने के बाद क्या बताया मैंने? एक्स वाई एक तरफ, नंबर एक तरफ। वाई इधर आएगा तो कैसा होगा? और माइनस का 1 है, माइनस का 1 तो कितना हो गया? ये बन गई इक्वेशन फर्स्ट, बन गई इक्वेशन फर्स्ट। इधर मल्टीप्लाई कर दो, कितना हुआ? इधर मल्टीप्लाई कर दो, 2x माइनस वाई बराबर 1 तो है ही पहले से, एक ही रहेगा। ये कौन सी इक्वेशन आ गई? जब इक्वेशन सेम आ जाती है तो क्या करते हैं? जब इक्वेशन सेम आती तो क्या करते हैं? बाय फर्स्ट एंड फर्स्ट है x माइनस वाई बराबर माइनस का, सेकेंड है 2x माइनस वाई बराबर 1 माइनस नहीं है बल्कि प्लस है। अब मैं पहले देखूंगा कुछ बराबर है, हाँ है, ए वाई वाई बराबर है, साइन चेंज है क्या? नहीं, तो फिर साइन को चेंज करेंगे। यहां प्लस है तो माइनस है तो प्लस है तो अब यहां y माइनस का y कैंसल, 2 में से 1 गया 1, ये माइनस का 3 हो गया, माइनस से माइनस x बराबर कितना आ गया? 3। अब ये 3 कहां रख दोगे? फर्स्ट में या सेकंड में, तो कौन आ जाएगा? y आ जाएगा। तो बाय फर्स्ट मैं यहां कहां रखता हूं? x माइनस वाई बराबर -2। यहां मैंने लिखा x की वैल्यू कितनी? माइनस का y उधर ले जाओ तो कैसा हो गया? और 2 इधर आके क्या कर दो? प्लस, तो 5 बराबर कितना आ गया? y। तो आंसर क्या है आपका? x अपॉन वाई। x कितना लाए आप? 3 अपॉन 5, ये आंसर है। ओके, ये भी उसी पैटर्न का क्वेश्चन था। दोनों इंपॉर्टेंट है, फ्रैक्शन वाले दोनों इंपॉर्टेंट है, लिख लो। दोनों इंपॉर्टेंट है, फ्रैक्शन वाले दोनों इंपॉर्टेंट है, ये बात लिख लो, नुकसान मत लिखो, दोनों इंपॉर्टेंट है, ये बात लिखो। आगे बढ़ो। 3.2 का तीसरे का क्वेश्चन नंबर 6, जेकब और उसके सन की एज है ना। पढ़ो क्वेश्चन। जेकब और उसके सन की एज। Five years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son। 5 साल बाद जेकब की एज सन की एज के 3 टाइम होगी। तो 5 years ago 7 टाइम थी, तो प्रेजेंट एज पता कीजिए। ओके, सुन लीजिए, सारे के सारे वीडियो देखना स्टार्ट कीजिए। एक दिन पहले 2 दिन पहले देखेंगे और उसको करना स्टार्ट करेंगे तो पॉसिबल नहीं है। वही चैप्टर देखिए जो आपको नहीं आ रहा है, जो आपने कर लिया उसको दोबारा आप सॉल्व करके देखिए, स्पीड बढ़ा के देखें, स्टॉप करके देखें, पर पढ़ना चालू कीजिए। ठीक है, जिनको लग रहा है कि अब हम नहीं कर पाएंगे, वो मैंने चैप्टर बता दिया उनको। पहला दूसरा चैप्टर इजी है, वो कर लीजिए। फर्स्ट सेकंड के वीडियो ऑलरेडी डले हुए हैं। उसके बाद
स्टैटिस्टिक कर लीजिए, प्रोबेबिलिटी कर लीजिए, एरिया रिलेटेड टू सर्कल वेरी जी चैप्टर है, 3 ही फार्मूले हैं वहाँ से, उनको सॉल्व कर लीजिए और ऑब्जेक्टिव बहुत अच्छे से कंसोलिडेट कर लीजिए ताकि किसी पर डिपेंड ना हो। कब भेजा ना, तो वो मैंने मॉडल पेपर भेजे हैं, आप जिनको बहुत अच्छा करना है, फुल आउट ऑफ फुल लाना है वो सॉल्व करें, बाकी ऑब्जेक्टिव आप कर लें उसके, या मैं करा दूंगा खुद से। पहले अगर मैंने जो ऑब्जेक्टिव बनाए अगर वो कर लेते हैं तो उसके ऑब्जेक्टिव्स उसमें कवर हो ही गए होंगे, ठीक है। वो मॉडल पेपर हैं बोर्ड के, ठीक है। चलो, जेकब की एज मान ली हमने कितनी, x, और सन की एज कितनी मान ली। अब क्वेश्चन में कह रहा है 5 ईयर हैंस, 5 ईयर मतलब 5 साल बाद जेकब कितने साल का हो जाएगा, x प्लस 5 ईयर का हो जाएगा, और सन कितने साल का हो जाएगा। यहां कोई दिक्कत है, 5 साल बाद बोला था ऐसा ऐसा होगा, पर जेकब की एज, किसकी एज, सन की एज का कितने टाइम होगी, तो मल्टीप्लाई किस में करेंगे, सन में। यहां फिर कंडीशन, ये क्या इक्वेशन बन गई आपकी, 3 का मल्टीप्लाई 3y, 3 का मल्टीप्लाई 5 में 15, y इधर ले आओ, अरे y इधर आएगा कि नहीं आएगा, x माइनस 3y, और ये 5 उधर जाके माइनस, तो x माइनस 3y बराबर, ये बन गई इक्वेशन, हो गया ना। कैमरे को डिस्टर्ब मत करना, रुक जाओ। बिना डिस्टर्ब, है ना। अब उनने बोला था क्वेश्चन में 5 year ago, 5 year ago, डिस्टर्ब तो नहीं कर इसको, नहीं वो आगे तो अब क्या दिक्कत है। जेकब की एज 5 साल पहले लिखना है तो x माइनस 5 और सन की एज y माइनस, अकॉर्डिंग टू जेकब की एज 5 साल पहले 7 टाइम थी, 5 साल पहले किसकी एज का 7 टाइम थी, जेकब, सन की एज का, तो जेकब तो x माइनस 5 रहेगा, मल्टीप्लाई किसमें करेंगे 7 का, सन में, x माइनस, इधर जैसे जेकब की एज तो x प्लस 5 थी, लेकिन 3 का मल्टीप्लाई किसमें करेंगे, सन की एज में, लड़के की एज में, तो इक्वेशन क्या बनी, x माइनस 5, 7 का मल्टीप्लाई किया, 7 का मल्टीप्लाई किया, ay एक तरफ xy एक तरफ आएगा क्योंकि माइनस 35, ये 5 उधर गया तो प्लस का, x माइनस 7y बराबर माइनस का, ये बन गई इक्वेशन सेकंड। जब 2 इक्वेशन बन जाएगी तो मैंने क्या बोला, एलिमिनेशन से करना इजी होता है, और अगर सब्स्टिट्यूशन से करें तो भी कोई दिक्कत नहीं, एग्जाम में पूछेगा नहीं कि काय से करो, और अगर पूछ ले तो फिर उसी से करना, चांस कम है कि पूछे। बाय फर्स्ट एंड सेकंड, x माइनस 3y 10 और x माइनस, अब क्या देखेंगे, साइन अपोजिट है या नहीं, साइन अपोजिट है क्या, नहीं, तो फिर साइन को क्या करेंगे, यहां प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो x से x कैंसिल हो गया, 7 में से 3 गया 4, 10 में से 30 और 10 40, y बराबर 40 अपॉन 4 10 जा, y कितना आ गया 10, जेकब के लड़की की एज आ गई 10 साल। अब यही रख देंगे इक्वेशन फर्स्ट में, कहां रख देंगे, बाय इक्वेशन फर्स्ट, फर्स्ट इक्वेशन है x माइनस 3y बराबर 10, x y की वैल्यू 10 है, कितनी y की वैल्यू, और इधर भी 10 है, 3 10 जा 30, 30 को उधर ले जाके प्लस कर देंगे, कितना आ जाएगा
तो सन की एज कितनी आई? जेकब की एज आई 40 साल और सन की एज आ गई। एक बार आंसर चेक करें, आंसर चेक करें, एक बार आंसर चेक कर लें। ठीक है, सन की एज हो गई। अब अपन चल रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 10 की तरफ। एग्जाम्पल नंबर 10, इफ द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेनिंग रिवर्सिंग द डिजिट इज 66, इफ द डिफरेंस इज 2, फाइंड द नंबर एंड हाउ मच नंबर आर देयर। Sum of 2 digit number and number obtaining by reversing the digit is 66. If their difference is 2, find the number. Okay? क्वेश्चन सबने पढ़ लिया, वेरी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल नंबर 10। जब भी सम ऑफ टू डिजिट बोलेगा, सम ऑफ 2 डिजिट, तो यहां पे जैसे ही वर्ड आए डिजिट, क्या वर्ड आ जाए, तो फिर आपको वंस और टेंस मानना है। क्या मानना है? तो यहां मानेंगे लेट वंस डिजिट इज एक्स, वंस डिजिट इज एंड टेंस डिजिट इज ओके। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है नंबर बनाने के लिए वंस पे रखा एक्स को और टेंस पे रखा, तो जो टेंस पे है उसके आगे कितने का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 10 का। उनने बोला ये वाले नंबर और नंबर को पलटने पर, यानी y को x की जगह पर और x को x की जगह पर y, x की जगह पर और y की जगह पर x, तो अब मल्टीप्लाई किसका होगा? तो कितना आएगा? एक तो डिजिट और रिवर्सिंग द डिजिट, यहां डिजिट, और जो टेंस पे है वो यहां कहां आ जाएगा? 1 पे, और जो 1 पे है वो कहां जाएगा? टेंस पे। कितना हो जाएगा? 66। ओके, स्टॉप मत करना, ब्लीच चल रहा है वहां पे। ठीक, हाँ, मेहनत डबल करना पड़ेगी अपने को। ये वाला टर्म और रिवर्स करने वाला टर्म का प्लस करेंगे तो क्या आएगा? 66। अब देखो x और y एक साथ लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, और ब्रैकेट ओपन करके 10y लिख लो, फिर ब्रैकेट ओपन करके 10x, या फिर x पास लिख सकते थे। अब बोलो 10x और 1x कितने x हो गए? और 10y और यहां से 11 कॉमन ले लें, तो 11 को कॉमन ले लिया तो क्या बचा? 11 के टेबल में 66 को कितनी बार कैंसिल कर सकते हैं? तो क्या आएगा? समझ गए? 11 के टेबल में इसको कैंसिल कर दिया, ये बन गई इक्वेशन। अब दूसरी कंडीशन कह रहा है कि दोनों का डिफरेंस कितना है? 2, ये बन गई इक्वेशन सेकंड। तो बाय फर्स्ट एंड x प्लस वाई बराबर 6 और x माइनस, साइन अपोजिट दिख रहे हैं कहीं? तो अपोजिट करने की जरूरत नहीं है, y से y, प्लस माइनस कैंसल, x और x, 6 और 2 2 1 जा, 2 4 जा, तो x बराबर कितना आ गया बेटा? और ये x कहां रख दो? फर्स्ट में। बाय फर्स्ट x माइनस वाई बराबर x की जगह कितना रखोगे? माइनस का 2 उधर, y इधर चला जाएगा तो, और 2 इधर आके, तो वंस और टेंस, 2 आंसर आया और x कितना आया? 4। तो आंसर कितना है अपना? 42। ऐसा रखेंगे, पहले वंस पहले रख, सॉरी गलत हो गया,
उधर से लेफ्ट से वंस करते हैं, वंस फिर टेंस, ऐसे चलते हैं ना। तो एक्स कितना लाए अपन, एक्स लाए 4 और वाई कितना है, ऐसे करेंगे, ये आंसर होएगा। ठीक है, ऐसे उल्टा क्यों लिखा है एक्स वाई, पहले वंस फिर टेंस, ऐसे चलते हैं ना लेफ्ट से, इसलिए एक्स और वाई से लिखा है। ओके, अब सेम ये वाला क्वेश्चन, ये रिवर्सिंग डिजिट करके प्लस करना है दोनों को, 66 आएगा। यहां पता चली गया 10 वाई 1 वाई 11 वाई 1 1 10 एक्स प्लस है बीच में 11 एक्स, 11 कॉमन 6 आ गया। और ये बोला ही था क्वेश्चन में, बोल रखा है उसने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। डिजिट वाला एक और क्वेश्चन है 3.3 में, वो भी इंपॉर्टेंट। देखो डिजिट वाला क्वेश्चन, देखो जल्दी क्वेश्चन देखो डिजिट वाला। देख लिया, बढ़िया। डिस्टर्ब मत करना। थ्री 3.3 का क्वेश्चन कौन सा है, थर्ड क्वेश्चन है। पहले मान लो लेट वंस डिजिट कितना है, एक्स है, और टेंस डिजिट कितना है। पहली कंडीशन ये कह रही है कि इनका सम कितना होगा, 9। ये हो गई इक्वेशन फर्स्ट। इनका सम कितना है, वंस और टेंस डिजिट का सम कितना है, 9 है ना। फिर हम करेंगे, इनने बोला कि ये वाले नंबर का 9 टाइम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, x प्लस वाई का 9 टाइम। अब जब 9 टाइम करने जाएंगे तो यहां टेंस में कितने का मल्टीप्लाई करेंगे, इसका 9 टाइम। इसको रिवर्स करने पर, रिवर्स कैसे करेंगे, वंस को टेंस पे और टेंस को वंस पे। टू टाइम के बराबर है। एक बार वो लाइन वापस से पढ़ो जिनके पास भी है, कि 9 टाइम ऑफ दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट। इस नंबर का 9 टाइम रिवर्सिंग डिजिट के 2 टाइम के बराबर है। अब यहां सवाल पैदा होता है कि यहां आपने 10 क्यों प्लस किया। तो डिजिट से जब नंबर बनाते हैं, डिजिट से, तो टेंस के प्लेस पे कितने का मल्टीप्लाई करना है, 10 का। और यहां एक्स में क्यों किया, क्योंकि उनने बोला रिवर्स करना है। क्या करना है, जो वंस पे है इधर उसको यहां पे काई पे रखना है, टेंस पे। ठीक है, सॉल्व करते हैं। 9x 9 10 जा 2y 2 10 जा 90y यहीं रहने देंगे, 2y इधर लाके माइनस 20x यहीं रहने देंगे, 9x उधर जाके माइनस 88y बचा बेटा, बचा कि नहीं बचा। और यहां 11x बचा, बचा ना, बचा। इलेवन बन जा, 11 8 जा, तो इक्वेशन बन गई अपनी 8y बराबर x बन गई। कौन सी इक्वेशन है, ये वैल्यू रख दो फर्स्ट में। कहां रख दो, लिख दो बाय फर्स्ट, बाय x प्लस वाई बराबर x कितना लाए अपन, 8y, 8y और 1y 9 से 9, तो y कितना आ गया, और y कहां रख दो, बाय सेकेंड 8। y की वैल्यू कितनी रखें, तो ये 8 बन जा। ठीक है, आंसर लिखते हैं हम। पहले वंस लिखोगे, फिर वंस कितना लाए अपन, 8, और ये
ये आंसर हो गया 18। ओके, अब इसके जस्ट ऊपर एक क्वेश्चन और है जिसमें लिखा है नूरी की एज और सोनू की एज। ओके, तो ध्यान से देखिए, 5 ईयर एगो नूरी वाज थ्राइस ओल्ड एज सोनू। 5 साल पहले नूरी 3 गुना थी, और 10 साल बाद 10 ईयर लेटर नूरी विल बी ट्वाइस। ओके, नूरी और सोनू की प्रेजेंट एज पता कीजिए। तो सबसे पहले दोनों की प्रेजेंट एज कितनी मान लेंगे? XX। दूसरे का तीसरा क्वेश्चन है 3.3 का, लेट दूसरे का दूसरा है भैया, इज X ईयर एंड सोनू इज Y ईयर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू 5 ईयर एगो, 5 ईयर नूरी की एज कितनी हो जाएगी? X -5। और सोनू की एज कितनी होगी? और क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नूरी की एज सोनू की एज के 3 गुना थी। नूरी की एज सोनू की एज के 3 गुना थी। अब इससे इक्वेशन बनेगी X -5, 3y -3 5 जा, 3y इधर ले आएंगे, -15, माइनस का 5 इधर गया तो X -3y माइनस का 10, ये बन गई इक्वेशन फर्स्ट। अब दूसरी कंडीशन है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, उनने बोला 10 साल बाद, 10 ईयर लेटर, 10 साल बाद नूरी कितनी हो जाएगी? X + 10। और सोनू की एज कितनी हो जाएगी? क्वेश्चन में बोला नूरी की एज सोनू की एज का 2 टाइम हो जाएगी। कितने टाइम हो जाएगी? तो X + 10, 2y + 2 10 जा, 2y इधर ला के माइनस कर देंगे, 10 को इधर ला के माइनस कर देंगे, तो क्या इक्वेशन बनेगी? X - 2y = 10, ये बन गई इक्वेशन सेकंड। अब फर्स्ट और सेकंड को क्या कर लेंगे? एलिमिनेट कर लेंगे। तो यहां लिखूंगा मैं बाय फर्स्ट एंड सेकंड, X - 3y = -10, X - 2y = प्लस का 10। यहां प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, है तो X से X, 3 में से 2 गया, माइनस का y और माइनस का 20, माइनस से माइनस, तो y आ गया 20 साल। ये वैल्यू आप रख लोगे फर्स्ट में, तो नूरी की एज आ जाएगी। किसकी एज आ जाएगी? समझ गए? अरे कर लोगे, नूरी की एज ले आओगे, रख के इसको। चलिए, अब मैंने यहां से आपको बोला कि क्वेश्चन 1 और 2 और 3 एलिमिनेशन मेथड से होंगे और आईएमपी हैं। कितने लोग कर लेंगे? कर लेंगे एलिमिनेशन मेथड से? कराने की जरूरत है क्या? इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। फिर भी मैं 2 तो करा ही देता हूं, मुझे मालूम है कि नहीं करोगे आप। X + y कितना दिया हुआ है? 5, और X - 2x - 3y है ना, 4। एलिमिनेशन मेथड है, तो पहले बराबर करना है, इसका मल्टीप्लाई कहां करेंगे? ऊपर, और यहां 1 का मल्टीप्लाई नीचे। चलो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, लाओ। ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया 2 का, और नीचे कितने का होगा? या नंबर नहीं है तो 1 का। 2 का x में किया 2x, 2 का y में किया 2 का 5 में किया, 1 में किया 2x,
इसमें इक्वेशन नहीं बनानी है, डायरेक्ट सॉल्व करना है। 1 का 3 में किया कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 का 4 में कोई फर्क, यहाँ प्लस है तो माइनस है तो प्लस है तो 2x से 2x, 2 और 3 5, 10 और 4 अरे 6 आएगा यार। तो y बराबर हो गया 6 अपॉन, और ये वैल्यू कहां रख दो, बाय फर्स्ट x प्लस वाई बराबर 5, x कुछ नहीं है, y लाए अपन 6 अपॉन, ये 6 अपॉन 5 उधर ले जाके क्या कर दोगे, 5 5 जा 20 और 1 6 जा, तो 19 अपॉन 5 आंसर आ गया इसका। ओके, सॉल्व करना है आपको। अरे ये वाला इजी है, आ सकता है, इंपॉर्टेंट है, फिर बोल रहा हूं मैं। 3x 4y 10, अगला क्वेश्चन कर रहे हैं अपन। अरे करना पूरे हैं यहाँ से, मैं फिर बता रहा हूँ, क्वेश्चन कम है, 7 7 6 क्वेश्चन है, 1 2 3 वाले चैप्टर तो करना ही करना है, ठीक है। 1 2 3 उधर से स्टैटिस्टिक, सरफेस एरिया, वॉल्यूम। अटेम्प्ट तो करना है, ठीक है। देखो 3x 4y बराबर 10, दूसरी इक्वेशन है 2x माइनस 2y 2, 2x 2y 2। जब ऐसी इक्वेशन आ जाए जिसमें सेम टेबल से डिवाइड होने वाले नंबर हों, जैसे 2 आ जाए, 4 आ जाए, 6, तब भी इसको काय से डिवाइड करते हैं, 2 से डिवाइड करेंगे, x माइनस वाई बराबर 1, 2 से डिवाइड करा 2 हट गया, 2 से डिवाइड करा 2 हट गया, 2 से डिवाइड करा, तो ये बन गई इक्वेशन सेकंड। कौन सी इक्वेशन बन गई, अब फिर से लिखो, बाय फर्स्ट एंड फर्स्ट ये है 3x 4y बराबर कितना 10 और x माइनस वाई बराबर 1। यहां 1 का मल्टीप्लाई कितना नंबर है, यहां पे 1 का मल्टीप्लाई कहां करोगे, ऊपर। मुझे बताइए ये 1 कहां से आया ऊपर, ये x 1 है, इसका मल्टीप्लाई, और ये 3 का मल्टीप्लाई, 1 का 3 में करेंगे 3x 4y 10, 3 का 1 में करेंगे 3x 3y 3 1 जा 3, यहां प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस है तो माइनस, 3x से 3x कैंसिल, 4 और 3 7, और इधर 10 में से 3 गया तो भी 7 से 7 कैंसिल, y कितना आ गया, और ये y रख दो, सेकंड में रख दो, ज्यादा अच्छा है। x माइनस वाई बराबर, x कुछ नहीं है, y कितना लाया आप 1, ये 1 उधर जाके प्लस हो जाएगा तो 2 आ गया, ये आंसर हो गया। 1 उधर जाके प्लस हो गया तो 2 आ गया, हो गया। x निकालना था और y हो गया। मैं एक क्वेश्चन करा रहा हूं, समझदार बच्चा जिसने साल भर कुछ नहीं करा हो अभी भी समझदारी का परिचय देगा, तो स्टैटिस्टिक और पहला दूसरा चैप्टर और सर्कल वाला चैप्टर और ऑब्जेक्टिव, कुछ नहीं बन रहा है उससे, कुछ भी नहीं आ रहा उसको, तो सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव को पूरी तरह से रट्टा मार लेगा, ऑब्जेक्टिव के बेस पे पास हो जाओगे। 32 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव हैं, सॉरी 30 मार्क्स के, ठीक है, आसानी से पास हो जाओगे। हाँ, बस ये है आपको क्वेश्चन का पैटर्न पता होना चाहिए। मैंने वहां डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में क्या लिखा है कि अगर ये तो यूनिक सॉल्यूशन लगाना है, अब वो टिक द करेक्ट में भी आ सकता है, मेक द कॉलम में भी आ सकता है, वन वर्ड में भी आ सकता है, पर वो टिक द करेक्ट में आएगा वो या वन वर्ड में आएगा, ठीक है ना। तो पास होना मैथ्स में मुश्किल नहीं है, मैं यहां पढ़ा रहा हूं फुल मार्क्स लाने वालों के लिए,
और यहां से भी फिर भी मैं बोलूं तो ये 2 क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है और फ्रैक्शन वाले वेरी इंपॉर्टेंट, तो यहां से 4 क्वेश्चन करो, ठीक है। ग्राफ वाला भी पिछली बार आ गया, फिर से रिपीट होएगा, पर कुछ नहीं बन पड़ रहा है तो कम से कम ऑब्जेक्टिव को रट्टा मार दो खतरनाक तरीके से। और उसमें सिर्फ ऑब्जेक्टिव नहीं बनेंगे, 1-2 मार्क्स के 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन भी बनेंगे। ट्राइंगल बड़ा इजी चैप्टर है, प्रोबेबिलिटी से इजी कोई आया चैप्टर नहीं है, सिर्फ 7-8 क्वेश्चन करने हैं, 7-8 क्वेश्चन है वहां पे, 7-8 क्वेश्चन ऐसे एक बार देख लिए तो बन जाएंगे। कौन से? प्रोबेबिलिटी। बनेंगे कि नहीं बनेंगे? चलिए एक क्वेश्चन और है, मीना वेंट टू बैंक विद द 2000 रुपए। मीना, चौथा कितने रुपए लेने जाती है? 2000। वो बोलती है मुझे 100 के और 50 के नोट ही चाहिए। किसके? तो उसे 25 नोट मिलते हैं 100 के, नहीं टोटल नोट 25 ही मिलते हैं। कितने मिलते हैं? तो हम यहां क्वेश्चन लिखेंगे, लेट शी मीना गेट X number of note for 100 and Y number of note for 50. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग, देखो टोटल नोट कितने मिले उसको? 25। ये बन गई इक्वेशन। यहां लिखोगे टोटल नोट, क्या लिखोगे? और टोटल रुपी कितने मिले? टोटल रुपी कितने मिले? तो x में कितने का मल्टीप्लाई करोगे? 100 का, और y में कितने का करोगे? तब जाके पैसे होंगे। ओके। अरे यहां 100 का मल्टीप्लाई क्यों करेंगे? क्योंकि x में कितने का मल्टीप्लाई करना है? x नोट कितने के मिल रहे हैं? 100 के, और y नोट कितने के मिल रहे हैं? 50 के। इसलिए जब टोटल पैसे लिखेंगे तो x और y में 100 और 50 का क्या कर लेंगे? ये कौन सी इक्वेशन हो गई? सेकेंड। इसको अगर अब एलिमिनेशन करना है, क्या करना है? तो ये 100 का मल्टीप्लाई क्या करोगे आप? x प्लस y में कितने का मल्टीप्लाई होगा? 100। और इधर 25 में भी 100 का मल्टीप्लाई होगा, पूरी इक्वेशन में मल्टीप्लाई होगा। और नीचे कितने का मल्टीप्लाई होगा? 1 का। 100x प्लस 50 y बराबर 2000। कितने का मल्टीप्लाई करेंगे? यहां 1 है, कुछ नहीं है, 1 मल्टीप्लाई हो गया। अब मल्टीप्लाई करने के बाद देखो 100x 100y 2500, इधर 100x 50y 2000। साइन चेंज करो, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो x से x कैंसिल। 100 में से 50 गया, 50y 500 रुपए, 0 से 0 5 10 जा 50, तो y बराबर 10। यानी 50 के नोट कितने मिले उसको? 10। 50 के नोट बाय इक्वेशन फर्स्ट, बाय इक्वेशन फर्स्ट में लाई अपन x प्लस वाई बराबर 25। x पता करना है, y लाए है 10 तो 25, x बराबर 10 माइनस कर देंगे तो कितने आ जाएंगे? मतलब 100 नोट उसको कितने के मिले? 100 के 15 नोट मिले 1500, और 50 के 10 मिले 500, तो 100 और 500 के 1500 और 500 2000। हाँ बेटा बोल, मैं वीडियो चल रहा है, थोड़ी देर से आ जाऊँ, 5-10 मिनट। तो अंदर आके बैठ जा। एग्जाम्पल नंबर 2 में ग्राफ है, ग्राफ आएगा तो ग्राफ मिलेगा आपको, घबराने की जरूरत नहीं है। एग्जाम्पल नंबर 1 करा रहा हूं और एग्जाम्पल नंबर 3 करा रहा हूं, आ जाएगा समझ में।
देखिए एग्जाम्पल नंबर 1 कह रहा है, इसमें लिखा है x प्लस 3y बराबर 6। क्या लिखा है? और दूसरी इक्वेशन दी हुई है 2x माइनस 3y बराबर 12। दो लाइन है इसमें, दो लाइन के लिए दो इक्वेशन है, दो लाइन के लिए दो इक्वेशन, ठीक है, दो लाइन है। अब हर एक लाइन से दो वैल्यू निकलेगी। पहली इक्वेशन के लिए x माइनस 3y के लिए, पहली इक्वेशन के लिए x 6 जहां है वहीं 3y उधर जाके माइनस का, ठीक है। अब मैंने यहां पर ग्राफ बनाया, अगर मैं यहां x कितना रखूं, x की वैल्यू जीरो रख देता हूं, कितनी रख देता हूं, तो मैंने यहां x की वैल्यू जीरो रखी, अगर यहां कितना रख रहा हूं मैं, यहां जीरो रखा मैंने, कितना रखा मान लो, तो 6 इधर आके माइनस हो जाएगा और 3y, तो y कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। y कितना आ रहा है, कितने लोगों को y 2 लेने आ गया, देखो फिर से देखना, इसको ऐसे नहीं लिखते हुए ऐसे लिखते हैं, 1 मिनट थोड़ा अच्छे से समझाते हैं इसको। x की वैल्यू लाने के लिए इसको y के फॉर्म में अगर लिखते हैं, देखो y के फॉर्म में, ये x उधर ले गए हम, देखिए सुनिए, x को रखेंगे 0, अपॉन में आ जाएगा 3, ये 3y था ना, देखो 3y था, x से चला गया कहां पर, माइनस में, और ये 3 कहां चला गया, डिवाइड। अब अगर मैं x की जगह कितना रख रहा हूं, 0 रख रहा हूं, तो 6 आ रहा है, 6 के अपॉन में कौन है, 3 के टेबल में 6 कितनी बार में आता है, 2 बार, तो y कितना आ जाएगा, 2, y आ जाएगा 2। और अब अगर x को हम रख ले 6, x को कितना रख ले, यहां x को कितना रख लूं, तो 6 और 6 कितना हो रहा है, अरे 6 माइनस 6 कितना, 0, 0 के अपॉन में 3 तो कितना आएगा, हमें कोशिश ये करनी है कि एक को 0 रखें x को, तो दूसरी बार में y कितना आ जाए, 0। ऐसा जरूरी नहीं है, पर ऐसे कोई भी मर्जी से वैल्यू रख सकते हैं। हमने 6 क्यों रखा, रख सकते हैं 6, कोई डाउट नहीं। अब आते हैं ग्राफ के ऊपर, ये बनाया मैंने y एक्सिस, थोड़ा अच्छा ही बनाते हैं इसको, ये बनाया y एक्सिस, क्या बनाया, y, और ये हो गया इनका ओरिजिन, ये ओरिजिन है ना। अब मुझे ये बताइए, ये x एक्सिस है और ये है ओरिजिन 0, है ना। मान लो मैं यहां पे नंबर लिखता हूं 1 2 3 4 5 6 7, 7 तक जाते हैं, पढ़ना इधर लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 तक जाते हैं, है ना। सबसे पहले देखो x को कितना लिखना है अपने को, 0, कहां है x, 0 यहां, तो y कितना है, 2, यहां पॉइंट लगा लिया। फिर x कितना है, 6, 1 2 3 4 5 और y कितना है, 0, तो यहां लिखा मैंने 0 और 2, और यहां लिखा 6 और 0, और इसको मिला दिया, ये बन गई मेरी लाइन। कौन सी लाइन बन गई है, x प्लस 3y बराबर 6 के लिए, ये पहली लाइन बन गई। कौन सी, किसके लिए बनी, x प्लस 3y के लिए,
है ना। अब अपने को दूसरी लाइन लाना है, कौन सी वाली, ये वाली। तो इसके लिए क्या बनेगी इक्वेशन अपनी, पहले x लाना है, क्या लाना है, तो x लाना है, तो 12 माइनस 3y उधर चला गया तो प्लस का, ठीक है, नहीं ऐसे नहीं करेंगे, इसके लिए x रहेगा और इसके लिए y लाना है, तो 3y उधर ले जाओ, ऐसे करते हैं इसको, हाँ 3y, 2x माइनस 12 प्लस का इधर आ गया और 3y माइनस का उधर चला गया प्लस का, तो 2x माइनस 12 अपॉन में 3, ये हो गई i की वैल्यू, y की वैल्यू। तो ग्राफ क्या बनाएंगे अपन, बॉक्स बनाएंगे पहले कि यहां रखेंगे x की वैल्यू और y कितनी रखेंगे, 2x माइनस 12 अपॉन 3, है ना। अब यहां पर हम x की वैल्यू लेके आए और y की, x और y की दो वैल्यू लाएंगे। x को पहले रखो 0, x को कितना रखो 2 0 0, 12 में से 0 गया 12 ही आया, 3 के टेबल में 12 कितनी बार में आता है, 4 बार में, तो -4 आएगा। फिर यहां पे ऐसी वैल्यू रख लो जो कैंसिल हो जाए, तो x को रख लो 3 रख लो, तो 2 3 जा 6, 12 में से 6 गए 6, तो -2 आ जाएगा, 3 के टेबल से डिवाइड करेंगे तो। अब ये वैल्यू पुट कर देते हैं, x को कितना रखना है अपने को, x कितना रखा 0, तो y कितना आ रहा है -4, 1 2 3 और -4, समझ गए, -4। और x को कितना रखें अपन ने, तो यहां पे अपन लिख लें 0 -4, y 3 रखा, y कितना रखा 3, तो 2 कितना आया, सॉरी x 3 रखा तो y -2 आया, तो y माइनस, गलत आ रहा है यार, 3 - 2, 3, x रखा हमने 3, x 3 और y कितना है, देखिए x 3 ये लाइन ना ऐसे मिक्स बाद में जाएगी, देखो 2x 3y बराबर 12, 0 4 और यहां लिखें 3 -2, तो लाइनें एक दूसरे को क्या कर रही हैं, इंटरसेक्ट, तो यहां पे क्या सॉल्यूशन होगा, ठीक है। ग्राफ जिनको आ जाए जरूर करें, जिनको नहीं आए वो रहने दें, ठीक है, बाकी के क्वेश्चन कर लेंगे।